तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 19 नवंबर पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 12 तक। ये साक्षी वह जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। वो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्त से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है और जहाँ इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दोनों भी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे, किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे ये कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में चले गए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का परिशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। मैं उसकी शरण जाता हूँ। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का
पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए ये नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पूर्ण उत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पूर्ण उत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वह फिर कभी नहीं मरते। वह तो स्वर्गदूतों के सदृश्य होते हैं और पूर्ण उत्थान की संतति होने के कारण वह ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पूर्ण उत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।